एक पल की तस्वीरें सभी के साथ शेयर करते हुए ट्वीट की, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रशियन भाषा में भगवत गीता की एक कॉपी गिफ्ट की। पीएम मोदी ने जो एक बहुत बड़ा जो एक कंसर्न है मेरे लिए वो ये कि अगर इसी तरह की जो सोसाइटी में अगर हिंदुत्व इसी तरह से परवान चढ़ता रहा तो ये चीज जब इंडियन फोर्सेस में आएगी और वहां से अगर कोई जो मिडिल रैंक का ऑफिसर ग्रेजुअली प्रमोट होता हुआ आर्मी चीफ बनेगा, इंडियन आर्मी चीफ, और इंडियन आर्मी चीफ बनते हुए अपने नजरियात को वो हिंदुत्व के अंदाज में वो सोचेगा। मुल्क माना जाता है, इस्लामिक मुल्क तो हम भी है ना, बट यहाँ पर बात ये है हम लोगों ने इस्लाम के बेसिस पर अपने मुल्क को अलग करवाया है, लेकिन बात यह है कि दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो दैट्स सऊदी अरब। मैं इस चीज को मानती हूँ कि ना आपकी देखिए आपने ये कहा ना कि दीनों दुनिया को साथ लेना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया ने हर बेनिफिट पे बात की है रशिया से, और हर तरह का बेनिफिट लिया है रशिया से, चाहे वो फार्मा में है, चाहे वो डिफेंस में है, चाहे वो किसी भी चीज को लेके है ना, उन्होंने अपनी टर्म्स पे काम किया। ये एक इंडिपेंडेंट मनवाते हैं अपनी बात को कि भाई ये बात है हमारी। कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है और नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए, खित्ते के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। डेफिनेटली अब आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो है न सिर्फ ये कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा हद तक अब आपको एक हिंदुत्व के अंदर आपको नजर आएगी। और उन्होंने हम लोगों को देखा भी पढ़ते हुए, यहाँ तक कि वो हमारे घर भी आई हुई हैं, उन्होंने हमें देखा पढ़ते हुए नमाज हमारे कल्चर को, तो उनको बहुत अट्रैक्टिव हुई कि मतलब लाइक बहुत अच्छा है ये। तो उन्होंने हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ली इस्लाम के बारे में, यहाँ तक कि कुरान भी सीखा, और अब वो माशाल्लाह मतलब हमसे ज़्यादा इस्लामी है, हमसे ज़्यादा पर्दे वाली हैं वो। हम जिन दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है जिससे पाकिस्तानियों की चीखें निकल चुकी हैं, क्योंकि इस तस्वीर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत से रशिया लौटने के दौरान भगवत गीता को पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भगवत गीता का रशियन ट्रांसलेशन यानी रूस की भाषा में ट्रांसलेशन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट किया था। अब ऐसा होता है कि लीडर इन गिफ्टों को रख लेते हैं, परंतु पुतिन की एक तस्वीर वायरल हो गई जब वो भारत से वापस रूस जा रहे थे तो वो प्लेन में बैठकर भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तानी चीख पड़े हैं। भारत में भी बवाल हुआ था कि पुतिन के लिए भगवत गीता ही क्यों दी गई है, परंतु अब यह जब तस्वीर आई है तो इसको देखकर सभी लोगों को बुरा लगा है, क्योंकि अन्य लोग तो इस गिफ्ट को केवल रख लेते हैं पर पुतिन ने खुद भगवत गीता हुए ट्वीट की, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रशियन भाषा में भगवत गीता की एक कॉपी गिफ्ट की। पीएम मोदी ने पुतिन को भेंट स्वरूप गीता देते हुए फोटो भी शेयर की और इस ग्रंथ को दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। पीएम मोदी ने इस फोटो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने दोस्त जो एक बहुत बड़ा जो एक कंसर्न है मेरे लिए वो ये कि अगर इसी तरह की जो सोसाइटी में अगर हिंदुत्व इसी तरह से परवान चढ़ता रहा तो ये चीज जब इंडियन फोर्सेस में आएगी और वहां से अगर कोई जो मिडिल रैंक का ऑफिसर ग्रेजुअली प्रमोट होता हुआ आर्मी चीफ बनेगा, इंडियन आर्मी चीफ, और इंडियन आर्मी चीफ बनते हुए अपने नजरियात को वो हिंदुत्व के अंदाज में वो सोचेगा तो मेरे ख्याल से वो पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मेरे ख्याल में आगे चल के बहुत खतरनाक होगा पूरे रीजन के लिए। ठीक है। दूसरी तरफ आपने जो बात की कि एक और 47 होने जा रहा है, देखिए इस वक्त ऑलरेडी एक 47 जो है इन प्रोग्रेस है। आप अगर देखें तो जो लॉज हैं जो कश्मीर के ऊपर इन्होंने लॉज दिए हैं, जो बंगालियों के ऊपर लॉज दिए हैं, इसी तरह जो इन्होंने घर वापसी के एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, फिर गौ रक्षा, गौ माता और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, ना चर्चेज वहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्शन में है, ना कोई मसाजिद आपको प्रोटेक्ट मिलेंगी। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना था कि हर चीज के लिए स्केपगोट आप मुसलमानों को बना दें। कोरोना हुआ तो उसको कहा गया कि कोरोना जिहाद, इसी तरह अगर कोई और इस तरह का मामला होता है जैसे ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया लव जिहाद, इस तरह की तो हर चीज के लिए वो बेसिकली विद इन जो कंट्री है उसमें मुसलमानों को और रीजन में वो मुसलमानों के अलावा पाकिस्तान को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर।
बड़ी छोटी सोच है ये, अगर कहा जाए। जी आप कमेंट करना चाहते, साथ ही मैं ये पूछना चाह रही थी ब्रिगेड साहब, पहले अपनी बात कंप्लीट करें। मैं चाह रहा था कि ये लोगों को पता चले कि इंडिया के अंदर हो क्या रहा है। जी आप देखें, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक मूवमेंट वहाँ पे चल रही है। खालिस्तान में फार्मर प्रोटेस्ट अभी दोबारा चल पड़ा है और 2.0 कह रहे हैं कि वहाँ पे एक है जिस तरीके से वहाँ स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट स्लाइड, दे आर कवरिंग 40% ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया ने हर बेनिफिट पे बात की है रशिया से, और हर तरह का बेनिफिट लिया है रशिया से, चाहे वो फार्मा में है, चाहे वो डिफेंस में है, चाहे वो किसी भी चीज को लेके है ना, उन्होंने अपनी टर्म्स पे काम किया। ये एक इंडिपेंडेंट मनवाते हैं अपनी बात को कि भाई ये बात है हमारी। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री का असूल है कि वो अपनी प्रॉफिट्स को अपनी बात को लेकर चलता है, ना कि यहाँ पे मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है एज अ पाकिस्तानी कि यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं सोचा जाता। कोई भी आगे न्यूज़ पे खड़ा होकर कह देगा भाई तुम हो कौन, तुम गद्दार हो, गद्दारी के सर्टिफिकेट तक बांटे। भाई आप बस कर दो, आप अपने मुल्क की तरफ देखो। ये आपस की लड़ाइयाँ हमें नहीं चाहिए। हमारा मुल्क कहाँ चला गया, रुपीस गिरता जा रहा है, डॉलर जो है वो 300 से नीचे आता ही नहीं, 280, 282, 286, 290। हम तो डिपेंडेंट हो गए हैं ना यूएसए के ऊपर, हम डिपेंडेंट हो गए हैं कि भाई हमने जो है जो भी करना है, कुछ छोटा सा कदम भी उठाना है तो हमने पहले जाके परमिशन लेनी है। लेकिन इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है और वाकई सही मायनों के अंदर वो जो है वो दिखा रहा है दुनिया को कि भाई हम वाकई जो है वो इंडिपेंडेंट एक मुल्क है। सर आपकी तरफ आएंगे, आप हमेशा से एक बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग देख रहे हैं रूबल और रुपीस का ट्रांसफर होगा अगर रशिया और इंडिया की ट्रेड के दरमियान, तो क्या फायदा होगा आपको लगता है? देखें, इसका फ़ायदा जो होगा वो इंडियन आवाम को होगा, इंडियन इकोनॉमी को होगा और इंडियन जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनको उसका, और साथ साथ रशिया को भी उसका फ़ायदा होगा, उसकी आवाम को फ़ायदा होगा। और साथ साथ दीगर जो कॉलोनाइज जो कंट्रीज़ रही है उनके लिए भी एक नेक शुगून है, एक इब्तिदा है, वो भी जो हैं। और उन्होंने हम लोगों को देखा भी पढ़ते हुए, यहाँ तक कि वो हमारे घर भी आई हुई हैं, उन्होंने हमें देखा पढ़ते हुए नमाज, हमारे कल्चर को, तो उनको बहुत अट्रैक्टिव हुई कि मतलब लाइक बहुत अच्छा ये। तो उन्होंने हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ली इस्लाम के बारे में, यहाँ तक कि कुरान भी सीखा, और अब वो माशाल्लाह मतलब हमसे ज़्यादा इस्लामी है, हमसे ज़्यादा पर्दे वाली हैं वो। हम जिन कंट्रीज़ को बोल रहे हैं ना कि वहाँ पर मॉडर्न इस्लाम फॉलो हो रहा है, या वो लोग जो है वो बाहर की कंट्रीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप ज़रा वहाँ की क्राइम रेशो देख लें, आप वहाँ की क्राइम रेशो देख लें और आपको पता लग जाएगा। जो लोग यहाँ पर रहकर रेप को डिफेंड करते हैं उनकी वहाँ जरूरत नहीं पड़ती कि किसी लड़की को आंख उठा के देख ले, क्योंकि दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट लॉज, दे हैव इस्लामिक लॉज। बात करते आ रहे थे, जाए जरा सऊदीया में ऐसा काम करें, इनको पता है वहाँ पर इनका सर कलम किया जाएगा, नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ इस्लामिक लॉ है। लेकिन वहाँ पर वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हर पॉसिबल स्टेप कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। इस्लाम